हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिला, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से फिर हमें निफ्टी के अंदर पूरे ट्रेडिंग सेशन एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और निफ्टी की क्लोजिंग भी अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का आज के दिन हमें बाइंग मोमेंटम लोअर लेवल से निफ्टी के अंदर देखने को मिला है एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद, और डेज हाइस के आसपास हमें क्लोजिंग जो निफ्टी के अंदर देखने को मिली है, उसको देखते हुए हमें ये पता चलता है कि निफ्टी जो है वो अपने हायर लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो इसलिए अगर निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है, तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें लॉन्ग पोजीशन के अंदर आने वाले टारगेट्स की, तो लॉन्ग पोजीशन के केस में सबसे पहले जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे इसके अंदर, वो निकल कर आएंगे एक छोटे टारगेट्स जो कि हमारे सामने निकल कर आएंगे 17,800 से 825 के अराउंड के लेवल्स। ये हमारे निफ्टी में छोटे टारगेट्स होंगे और सबसे पहले टारगेट्स होंगे। रही बात दूसरे टारगेट्स की, तो अगर 17,800 से 825 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं ये लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं लगभग 17,900 से 925 के लेवल्स। और अगर 925 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,000 के राउंड लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें शॉर्ट पोजीशन कब बिल्डअप करनी चाहिए, तो निफ्टी अगर इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? ओपनिंग सेशन में जब लोअर लेवल से निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही थी, तो निफ्टी ने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस के पास से एक शार्प सेलिंग शो करी। देन उसके बाद जब हमें एक बार फिर से लोअर लेवल से निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिली, तो निफ्टी ने अपने इसी स्विंग हाई के लेवल के पास से एक बार फिर से एक हल्की सी सेलिंग शो करी थी। देन उसके बाद यहां से फिर हमें एक शार्प बाइंग मोमेंटम निफ्टी के अंदर देखने को मिला। अब निफ्टी ने यहां पर जब एक हल्की सी सेलिंग शो करी थी, तो निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया था वो अपने इस स्विंग हाई के लेवल के पास ही सपोर्ट लिया था। तो इसलिए अगर निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करती है, तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन के केस में टारगेट्स की, तो शॉर्ट पोजीशन के केस में निफ्टी के अंदर सबसे पहला टारगेट निकल कर आएगा ये स्विंग लो का लेवल, जो कि लगभग 17,650 के आसपास का लेवल है। और दूसरा टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा आज का इंट्राडे लो का लेवल, जो कि लगभग 17,600 के आसपास का लेवल है। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में तो हमें निफ्टी बैंक के अंदर कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट किसी भी साइड देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद फिर हमें लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। देन उसके बाद अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग प्राइस के पास से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक बार को एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें लोअर लेवल से एक बार फिर से सपोर्ट देखने को मिला और फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये जो हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है और डेज हाइस के आसपास जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, इससे हमें ये सीधा सीधा पता चलता है कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की ही तरह अपने हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर, जो कि हमारे सामने 41,675 का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 41,675 के इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है, तो ही हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने होंगे 41,750 के, सेकंड टारगेट्स होंगे 41,850 के और फाइनल टारगेट्स होंगे हमारे सामने 41,950 से 42,000 के राउंड लेवल्स। और अगर 42,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे,
और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 41,400 से 450 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी अपनी इस 50 पॉइंट की जोन को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमें 50 पॉइंट की जोन देखने को मिल रही है ये बैंक निफ्टी के अंदर अब एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेगी। और अगर ये 50 पॉइंट की सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाती है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएगी ये जोन, जो कि हमारे सामने निकल कर आती है 41,275 से 41,325 की, ये 50 पॉइंट की जोन, ये होगी हमारे फर्स्ट टारगेट्स। और दूसरे टारगेट जो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएगी ये जोन, जो कि हमारे सामने 41,100 से 200 की जोन है, यानी कि 100 पॉइंट की जोन। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।